जय हिंद बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म का इंटीग्रेशन देखा था। आज उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब इफ इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a plus b sin x अपॉन a sin x प्लस b का होल स्क्वायर, तब क्या करेंगे? डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x and substitute a tan x plus b sec x is equal to, अगर a plus b sin x अपॉन स्क्वायर ऑफ a sin x प्लस b रहे हमारा, तो इस तरह के फॉर्म में आप क्या करते हैं, नॉमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों को आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। cos स्क्वायर x को डिवाइड करने के बाद, cos स्क्वायर x से डिवाइड करने के बाद आप a tan x प्लस b sec x इज इक्वल टू z मान लेंगे। इतना जब आप करेंगे तो इसके फाइनल आंसर पे पहुंच सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव टू डायरेक्ट तरीका ही बता रहा हूं। ये आपका ये हो जाता है cos x अपॉन a sin x प्लस b प्लस, ध्यान रखिए ये तभी लगेगा, देखिए ऊपर भी a प्लस बी साइन एक्स है, नीचे भी a b और साइन एक्स ही है, लेकिन यहाँ b के साथ साइन x लगा है, a बिना साइन का, यहाँ a के साथ साइन लगा है, b साइन x बिना साइन का। इस तरह का फॉर्म है, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो तरीका डायरेक्ट ही चाहे तो इसको आप सॉल्व कर लें। ऐसे मान लीजिए कह दिया हमारा क्या, ये माइनस cos x है, माइनस जैसे कह दिया 3 प्लस 5 साइन x अपॉन 5 3 साइन x प्लस 5 का होल स्क्वायर है हमारा। तो सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा, माइनस cos x अपॉन 3 साइन x प्लस 5 प्लस, यही इसका आंसर आ जाएगा। ये कह दें 7 माइनस 2 साइन x अपॉन 2 माइनस 2 प्लस या 7 साइन x माइनस 2, ये इसका स्क्वायर। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस cos x अपॉन 7 साइन x माइनस 2 प्लस c। तो बमुश्किल से अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये याद है हमारा तो 2-4 सेकंड का सवाल होता है, और अक्सर ये भी पूछा जाने वाला सवाल है आपका, बहुत जल्दी लगना होता है। बाकी कैसे आया उसको डिस्कस करें। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर प्रोसेस की बात करें, ना याद रहे फार्मूला, समय है हमारे पास, तो कैसे करेंगे आप जैसे 2 साइन x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3 साइन x का होल स्क्वायर है हमारा। अब इसको क्या करना है, cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना। तो 2 साइन x प्लस 3 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 3 साइन x का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। इसी को हम i, इसको हम 2 साइन x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 3 बाई cos स्क्वायर x, और नीचे 2 बाई cos x प्लस 3 साइन x बाई cos x का होल स्क्वायर। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर था तो cos स्क्वायर है, ऊपर cos स्क्वायर कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर जाकर के केवल क्या बचेगा, cos x बचेगा हमारा। अब तो i हमारा ये क्या आ गया, 2 tan x इंटू sec x प्लस 3 sec स्क्वायर x
अपॉन कितना 2 sec x प्लस 3 tan x का होल स्क्वायर, ये मिल गया। अब हमने क्या बोला था, नीचे वाला जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आप z मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 sec x tan x और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बराबर dz बाई, तो आई हमें क्या मिल गया 2 tan x sec x 3 sec स्क्वायर dx की जगह क्या लिख सकते हैं dz अपॉन z स्क्वायर, मतलब z पर पावर -2 dz, मतलब z पर पावर -1 बाई -1 प्लस c, तो -1 बाई z प्लस c, तो -1 को जब रखेंगे हम -1 2 sec x प्लस 3 tan x, तो क्या आ जाएगा माइनस cos x अपॉन 2 प्लस 3 साइन एक्स प्लस, यही तो आंसर था हमारा। क्या बोले थे, साइन है तो ऊपर माइनस cos x रहेगा और नीचे में जो डेनोमिनेटर में है हमारा बस स्क्वायर हटा करके लिख देना, ये इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब आप कर रहे इंटीग्रेशन a cos x प्लस b अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर dx है हमारा। अब क्या करेंगे 10 डिवाइड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स एंड सब्स्टिट्यूट a cosec x प्लस b cot x इज इक्वल टू, इतना काम करेंगे चाहे डायरेक्ट आंसर लिख देते, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, तो साइन था तो यहाँ कॉस है तो साइन हमारा ये, लेकिन ध्यान रखना पिछले वाले माइनस भी था लेकिन इसमें माइनस नहीं होता, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो डायरेक्ट ही आपको याद रखना है। तो दे दिया सी कॉस एक्स प्लस 7 अपॉन 7 प्लस 3 7 cos x प्लस 3 का स्क्वायर, आंसर सिंपली क्या साइन x अपॉन 7 cos x प्लस 3 प्लस c, आराम से आप आंसर ले लेंगे। इसका सॉल्यूशन भी प्रूविंग भी आपका जैसे आपको पिछले सवाल में बताया था वही आपको यहाँ भी उसी तरह से लगभग इस्तेमाल करना है, ये को उम्मीद करते हैं कि आप खुद से कर लोगे, करने की प्रैक्टिस करोगे आप। अब अगर हो इफ integration in the form of f of sine 2x into sine x plus cos x, then substitute sin x minus cos x बराबर चेक, और अगर f of sin 2x into sin x minus cos x dx है, then substitute sin x plus cos x बराबर, ये ध्यान रखना है कि जिसका इंटीग्रेशन करना है वो sin 2x का फंक्शन हो, वो क्या हो sin 2x का फंक्शन हो, और साथ में sin x प्लस cos x मल्टीप्लाई में हो या sin x माइनस cos x मल्टीप्लाई में हो। ये ध्यान रखिएगा अगर sin x प्लस cos x मल्टीप्लाई में है, ठीक, प्लस वाला है तो sin x माइनस cos x को आप क्या है z मानेंगे, लेकिन अगर sin x माइनस cos x मल्टीप्लिकेशन में है तो आप sin x प्लस cos x वाले को z मानते हैं, उल्टा करते हैं, अगर sin x प्लस cos x है तो sin x माइनस cos x को z, और sin x माइनस cos x है तो sin x प्लस cos x को आप z मानेंगे। हाँ, लेकिन बाकी पार्ट जो होना चाहिए वो sin 2x के फॉर्म में होना जरूरी होता है आपका, कि रूट tan x प्लस रूट cot x का इंटीग्रेशन करना है आपको।
इसको हम क्या रूट साइन एक्स आई बराबर हम रूट टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स को कॉट एक्स को रूट कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स लिखा जा सकता है। तो आई क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम लोग क्या साइन 2x का क्या फार्मूला जानते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x बाई। तो अब यहाँ क्या है, साइन 2x का फॉर्म में है, साइन x प्लस कॉस एक्स है हमारा इसमें प्रोडक्ट में। तो हमने मान लिया क्या, साइन x माइनस कॉस एक्स बराबर 6। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस साइन x dx बराबर, और साथ ही साथ साइन 2x को भी तो हमें अब जेड में बदलना होगा। तो अब इसको स्क्वायर कर दिया जाए, इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन 2x बराबर जेड स्क्वायर। तो साइन 2x हमारा क्या हो गया, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2। तो आई हमारा क्या हो गया, dz अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2, ये रूट 2 ऊपर चला गया, dz अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये तो फार्मूला ही है, किसका है, साइन इनवर्स जेड का। तो रूट 2 साइन इनवर्स जेड, और साइन इनवर्स जेड माने किसको है, हम जेड किसको माने थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ना। तो साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। तो यहाँ चलिए उम्मीद करते हैं कैसे हुआ, बस इतना याद रखना, प्लस वाला है तो माइनस वाले को जेड मानिए, माइनस वाला है तो प्लस वाले को जेड मानिए, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। क्यों मान रहा है ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि माइनस वाला है तब डिफ्रेंशिएट करने पे प्लस वाला आएगा, और प्लस वाला है तो माइनस वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे तब आएगा हमारा dx अपॉन sec x प्लस साइन, इसका इंटीग्रेशन, इसको हम क्या dx अपॉन 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। ये आ जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, फिर cos x अपॉन 1 प्लस इसको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ये cos x 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना, साइन 2x बाई 2, ये आ गया 2 cos x अपॉन 2 प्लस साइन 2x dx। तो अब ये बताइए, साइन 2x का फॉर्म तो है लेकिन साइन x प्लस कॉस एक्स या साइन x माइनस कॉस एक्स नहीं है। तो 2 cos x को आप चाहें तो साइन x प्लस कॉस एक्स माइनस साइन x माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं हम लोग, अपॉन 2 प्लस साइन 2x dx। अब दोनों अगर अलग अलग कर लिया जाए तो साइन x प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x dx, और माइनस साइन x माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x, ये हो जाएगा आपका सब साइन। तो अब यहाँ देखें साइन 2x का फॉर्म है, ऊपर यहाँ साइन x प्लस कॉस एक्स है, यहाँ साइन x माइनस कॉस एक्स है, तो उल्टा इसके लिए मान लो साइन x माइनस कॉस एक्स बराबर जेड मान लेंगे,
और इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी मान लेंगे। ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर टी होगा। अब स्क्वायर कर दें इसका, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर जेड, तो 1 माइनस साइन 2x बराबर जेड स्क्वायर, तो साइन 2x बराबर कितना हो गया, 1 माइनस जेड स्क्वायर। इसमें जब स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन 2x बराबर टी स्क्वायर, तो साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों सेट हो गया हमारा, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये dt dz अपॉन 2 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर, और माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाए, तो माइनस dt अपॉन 2 टी स्क्वायर माइनस 1, ये चीज आ जाएगा हमारा। अब हम चाहें तो दोनों फार्मूले में एडजस्ट है, इधर तो हम लोग समझ ही गए थे क्या था आपका, ये क्या आ गया, i बराबर dz अपॉन c, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस बाहर लेना प्लस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। सॉल्व दोनों फार्मूले पे है, 1 बाई रूट 3 लॉग ऑफ रूट 3 प्लस जेड अपॉन रूट 3 माइनस जेड प्लस टेन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा। तो 1 बाई 2 रूट 3 लॉग ऑफ मॉड रूट 3 साइन जेड कितना माने थे हम लोग, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और रूट 3 माइनस साइन एक्स माइनस, और प्लस टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एनडीए के लिए ठीक है, एयरफोर्स नेवी में इस तरह का नहीं पूछता है, एनडीए में भी एक आध बार कभी कभार ही इस लेवल का पूछता है, जो पेपर का सबसे कठिन सवाल है। एक तो टाइम ज्यादा लगना है, दिमाग भी कम नहीं लग रहा है, ठीक ठाक ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारा, लेकिन चूंकि है इसलिए बताया जा रहा, लेकिन ऐसे इतना लंबा सवाल इन जनरल नहीं ही पूछेगा आपसे। इंटीग्रेशन in the form of dx upon ax plus b under root bx plus q का फॉर्म, then substitute px plus q is equal to z स्क्वायर। दूसरा dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस b अंडर रूट bx प्लस q, देन सब्स्टिट्यूट px प्लस q बराबर z स्क्वायर। तीसरा dx अपॉन ax प्लस b अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस q, देन सब्स्टिट्यूट 1 बाई px प्लस q इज इक्वल 1 अपॉन ax प्लस b इज इक्वल टू z, और dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस b इंटू px स्क्वायर प्लस q, देन सब्स्टिट्यूट 1 बाई x इज इक्वल टू
कुल मिला के बस ये देखना, अगर अंदर और बाहर दोनों लीनियर या बाहर क्वाड्रेटिक हो अंदर लीनियर हो तो रूट के जो अंदर है उसको आप जेड स्क्वायर टी स्क्वायर जो भी मानना है वो आप मान लीजिए स्क्वायर के टर्म में। बाहर आपका लीनियर हो अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो हमारा तो लीनियर वाले के रेसिप्रोकल को आप जेड सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अंदर बाहर दोनों आपका अगर क्वाड्रेटिक, रूट के बाहर भी क्वाड्रेटिक हो रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक हो तो 1/x को जो है वो क्या जेड सब्स्टिट्यूट करोगे आप। ध्यान रखना अंदर लीनियर है तो अंदर वाले को जेड स्क्वायर, इन दोनों में ध्यान देना है। दोनों क्वाड्रेटिक है तो 1/x इज इक्वल टू जेड, और बाहर लीनियर हो अंदर क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर वाले के रेसिप्रोकल को क्या माना जाता है, जेड माना जाता है आपका। dx अपॉन 2x प्लस 3 अंडर रूट 3x माइनस 1, इसका यहाँ भी लीनियर है यहाँ भी लीनियर है, हमने क्या बोला 3x माइनस 1 अंदर वाले को जेड स्क्वायर मान लेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 2z dz बाई dx आ जाएगा ये चीज, तो dx बराबर कितना 2z बाई 3 dz हो जाएगा, और साथ ही साथ x इज इक्वल टू कितना -1 इधर ले गया तो +1 जेड स्क्वायर प्लस 1/, तो आई आपका क्या हो गया dx मतलब कि 2z बाई 3 dz, नीचे से 2x प्लस 3 को क्या लिखेंगे 2x की जगह जेड स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 3 अंडर रूट जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर से ये जेड तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 2/3 भी बाहर आ गया, dz अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो 2z स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/3 प्लस 3 मिल गया हमें, तो 2/3 dz अपॉन 2z स्क्वायर बाई 3 3 3 9 11/, यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3, नीचे से भी हम अगर 2/3 कॉमन ले लें तो ये जो मिलेगा dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 11/2, तो 2 और 2 तो कैंसिल आ गया, दोनों फार्मूले पे ही है, आसान सा ही है, dz अपॉन जेड स्क्वायर रूट 11/2 का होल स्क्वायर, तो 1/√11/2 tan इनवर्स z अपॉन √11 ये √2/11 tan इनवर्स z आपने किसको माना है 3x माइनस 1 का रूट हमारा, तो √3x-1 अपॉन √11, चाहे तो √2 ऊपर ले जा सकते हैं, प्लस यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अब अगर आपका हो dz अपॉन मान लिया x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2 दे दिया, अब अंदर बाहर दोनों क्वाड्रेटिक है आपका, अंदर भी स्क्वायर का फॉर्म है बाहर भी स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसमें आपको क्या मानना है 1/x इज इक्वल टू z, तो यहाँ या फिर x बराबर कितना 1/z, तो dx क्या हो जाएगा -1/z स्क्वायर dz, तो यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो आई रख दीजिए, तो आई क्या हो गया dx की जगह -1/z स्क्वायर dz, और x की जगह 1/z तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, और 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 मिल गया हमें, तो हमारा आई क्या हो गया -1/z स्क्वायर dz 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर और रूट अंडर 1 प्लस 2z स्क्वायर अपॉन जेड, ये जेड स्क्वायर तो कैंसिल, माइनस बाहर लिया dz अपॉन 1 प्लस ये जेड ऊपर चला जाएगा तो जेड dz 1 प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 2z स्क्वायर, ये चीज हो गया हमारा। ये बताइए आप, तो फिर तो अंदर भी क्वाड्रेटिक है बाहर भी क्वाड्रेटिक है, अंदर और बाहर दोनों क्वाड्रेटिक है हमारा, तो जब दोनों क्वाड्रेटिक है तो फिर कैसे काम चला, फिर जहां आसमान से गिरे खजूर पे आके अटक गए। तब समस्या हमारे साथ ये है कि दोनों क्वाड्रेटिक हटाने के लिए कुछ कर रहे थे, यहाँ भी फिर दोनों क्वाड्रेटिक है, तो जहां थे वहीं तो फिर पहुंच गए, कोई फायदा हमें मिल नहीं पा रहा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, हमें फायदा मिला है।
यहाँ पर x नहीं था, लेकिन यहाँ वापस यहाँ z आया है हमारा। तो अगर आपका x को x स्क्वायर में बनाना है तो x से तो गुणा करेंगे, लेकिन 1 को x स्क्वायर से करते तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के रिस्पेक्ट में ये दोनों का है क्वाड्रेटिक है हमारा, लेकिन z के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, लीनियर हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा हमारा। और अंदर और बाहर दोनों अगर रेखीय है, अंदर और बाहर अगर दोनों रेखीय है, तो आपको क्या बताया, फर्स्ट केस पर लग जाएगा, अंदर वाले को कुछ मान लिया जाता है z। तो मान लिया फिर हमने 1 + 2z स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो 4z dz बराबर 2t dt आ जाएगा, या z dz बराबर 1/2 dt आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ से z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, t स्क्वायर माइनस 1/2। अब सब कुछ रख दिया जाए फिर वापस इसमें, तो i माइनस पहले से था, z dz की जगह कितना 1/2 dt अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर की जगह कितना t स्क्वायर माइनस 1/2 अंडर रूट t स्क्वायर dt। तो t स्क्वायर का रूट 2, t और t कैंसिल हमारा, माइनस 1/2 बाहर dt अपॉन 2 प्लस t स्क्वायर माइनस 1/2, ये हो जाएगा हमारा, ये 2 से 2 भी कैंसिल, माइनस 1 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, मतलब माइनस tan इनवर्स t प्लस। लेकिन अब समस्या ये है कि क्वेश्चन तो हमारा x के फॉर्म में था, x वाले को हमने z माना है, z वाले को फिर हमने t माना है, तो फिर वापस तो t को x में लाना होगा। ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस tan इनवर्स t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस 2z स्क्वायर प्लस, और z फिर किसको माने थे, 1/x को माने थे, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया हमारा। इस तरह से अलजेब्रिक भी क्वेश्चंस भी अक्सर ही पूछे जाते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा पूछा जाएगा जिसमें कैलकुलेशन काफी आसान हो आपका। इस तरह के फॉर्म भी बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं आपके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न जो होता है, वो आंशिक भिन्न का इस्तेमाल कैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में किया जाता है। बहुत जगह डायरेक्ट नहीं हो पाता, उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस यानी आंशिक भिन्न का प्रयोग किया जाता है, तब हम इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो आंशिक भिन्न किस तरह के सवाल में इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।